तुम्हारी चाय भी ठंडी हो गई। मैं सोच रही हूँ, मुझे आए हुए इतने दिन हो गए, मेडिकल कॉलेज की कोई खबर नहीं मिली। अभी तो तुम्हें आए हुए सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं। मेरा जी कहता है कि तुम्हारे भैया को दाखिला जरूर मिल जाएगा। देखो देखो अखबार में मेरी नृत्य के बारे में क्या क्या लिखा है। लिखा है कि माला का नृत्य हर दृष्टि से मंजा हुआ था। कंपा, इसकी तस्वीर भी आज और इसी पेज पर छपनी थी। ये तो उस मक्कार की तस्वीर है जिसने जाने कितने लोगों को किस किस तरह लूटा है। श्यामलाल को पुलिस ने जालसाजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। दीदी आ गई। भैया छोड़ो। क्या शोर मचा रखा है? चुप हो जाओ। चली से नमक मिर्ची तो ले आना। चुप हो जाओ, सब लोग याद है। लो माँ, तू भी जा। दीदी ऐसे क्यों बनती हो जैसे कुछ जानते ही नहीं? ये देखो दीदी, देखो तुम्हारा कारनामा। मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया है दीदी, दाखिला मिल गया है। जो तुमने मेरे लिए किया है, इस दुनिया में कोई बहन ने किसी भाई के लिए नहीं किया होगा दीदी। पूना आने के लिए तुमने पैसा और वक्त बर्बाद किया। अब अपना और नुकसान मत। हीरे की कीमत बाजार में ही जाकर पड़ती है। जानने बेटी, मैं तो तुम्हें आज तक कांच और पत्थर ही समझता रहा, लेकिन तुम तो सचमुच ही हीरा निकली। शालिनी, तू तो बड़ी नटखट थी। तेरी वो हंसी क्या हुई? हंसी? कांग्रेचुलेशन शालिनी, मुबारक हो शालिनी, मुबारक हो। है क्या समय ढूंढा था पूना जाने का। वाह वाह, भाई को मेडिकल में एडमिशन और तुम्हें नौकरी में तरक्की, साथ में 200 रुपए ज्यादा। 200 रुपए ज्यादा? लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं दिल्ली जाऊंगी कैसे? अरे भाई, ऐसी तरक्की किसी के ही भाग में होती है। वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक लड़कियों का ताल्लुक है, उन्हें कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तुमने क्या खोया? क्यों? तुम्हारी जैसी अच्छी सहेली नहीं खो रही हूँ इस नौकरी के लिए। दिल्ली में मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। यहाँ से 200 रुपए ज्यादा मिलेंगे और तरक्की की भी उम्मीद है। पहले मैंने सोचा था घर वालों के लिए रोटी और कपड़े का इंतजाम कर सकूंगी। अब तो शायद उनके दूसरे सपने भी पूरे हो जाएं। मनुष्य के सपनों की कोई सीमा नहीं होती बेटी। ये दुनिया एक रेलगाड़ी की तरह है, जहाँ आदमी पहले लटकने की जगह ढूंढता है, फिर बैठने की और फिर लेटने की। जब लेटने की जगह मिलती है तो लटकने की क्या जरूरत है? सावित्री, मंगल का दिन अच्छा नहीं सफर के लिए। इससे कह दो खुद को चली जाए। शालिनी दिल्ली जैसे शहर में अकेली रहेगी, तुम क्यों नहीं चली जाती उसके साथ जानकी? ना भैया ना। चलो ना माँ, चलो ना, वहाँ बहुत सिनेमा घर है। इसके ऊपर रोज एक एक सिनेमा। अरे चुप रहे, रोज एक एक सिनेमा। हाँ, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। जितना शहर बड़ा उतना अनाचार भी बड़ा। तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ जाता है? दीदी, दीदी, क्या है? तुम अकेली लगी हुई हो? आओ मैं तुम्हारा हाथ बटा दूं। सच बता, तुझे दीदी से चाहिए क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सच कुछ नहीं। कुछ तो है, तेरे चेहरे पर लिखा हुआ है, बोल। तो तुम चेहरा भी पढ़ लेती हो? मुझे 300 रुपए चाहिए, दाखिले की फीस के। क्या? 300 रुपए? 300 रुपए तो सिर्फ दाखिले के लिए चाहिए। आगे 5 साल पड़े हैं, न जाने हर साल कितने पैसे की जरूरत होगी। तुझे 300 रुपए कब चाहिए? 1 हफ्ते में। कमाल है, तुम आज नौकरी पर आई हो और आज ही तुम्हें एडवांस भी चाहिए। सर, बड़ी मुश्किल से मेरे भाई को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिली है। अगर वो फीस नहीं भरेगा तो उसका नाम कट जाएगा। आप हर महीने मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए। देखो,
विमेन हॉस्पिटल जहां तुम रहती हो वो मेरे घर के बिल्कुल करीब है। इतवार को मेरे घर पे आ जाना, मेरी पत्नी से भी मिल लेना और पैसे भी ले लेना। थैंक यू सर। कोई बात। तो क्या वो इस दुनिया में नहीं? नहीं, मरी नहीं, लेकिन जिंदा भी नहीं। वो अक्सर बीमार रहती है। परसों से वो अस्पताल में पड़ी है और मैं यहां पड़ा हूं इस वीराने में, अकेला, बिल्कुल अकेला। लेकिन आपने तो मुझे अपनी पत्नी से मिलवाने के लिए बुलवाया था ना? तुम्हें 300 रुपए चाहिए थे ना? ऊपर वाला भी क्या मजाक करता है, जहां रूप देता है रुपया नहीं देता। तुम्हें 300 रुपए चाहिए था ना? पेश की नहीं, कीमत भी नहीं, भेंट समझो, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे भाई के लिए। मैं सब समझती हूँ। तुम शरीफों की दुनिया में एक भी अच्छा आदमी नहीं है। ये रहे 300 रुपए। इनकार कर रही हो? हाँ भाई, मेडिकल कॉलेज दाखिल हो ना हो, डॉक्टर बने ना बने, तुम्हें क्या? शालिनी, किसी तरह मुझे 300 रुपये चाहिए दाखिले के लिए, नहीं तो तुम अपने प्यारे भाई गौतम का मुंह नहीं देख सकोगे। शालिनी, 5 साल की पढ़ाई मैं कैसे पूरी करूंगा? बेचारी अपने जन्मदिन पर भी घर नहीं आ सकती। जगह बहुत दूर है ना भाभी। मैंने तो उसे कई बार चिट्ठियां लिखी कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। उसने तो कोरा जवाब दे दिया कि बुआ जी तुम्हारी यहाँ आने की जरूरत नहीं। मेरी तो यहाँ जरूरत नहीं, वहाँ जरूरत नहीं, फिर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ भाभी? अब भाभी, भाभी शालिनी को क्या तनख्वाह मिलती होगी? अभी अभी उसकी चिट्ठी आई थी, उसकी और तरक्की हो गई है। कुल मिलाकर यही कुछ 1500-1600 मिलते होंगे। अच्छा जी, अच्छा। ना भाभी ना, किसी से मत कहना, मुझसे भी नहीं। हाय, नजर लग जाएगी, नजर। अरे 7:30 बजे। माँ, माँ, क्या तेरे पुत्र दीदी का गाना बजा रहा है? चलो मैं आती हूँ। अरे मीना दीदी, यहाँ से बुआ जी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। गाना बजा रहा है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अपने हाथों से आशीर्वाद के साथ मुझे दीजिए। बेटा, तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनो, तुम्हारा काम खूब चले, लेकिन जानते हो तुम्हें यहाँ तक किसने पहुँचाया? शालिनी ने। उसे मत भूलना बेटा। काका, मेरे पिताजी ने आपको फौरन बुलाया है। गौतम, ये लड़की कौन है? जी, ये तहसीलदार साहब की बेटी है। ओह, आज तहसीलदार साहब को हमारी जरूरत कैसे आन पड़ी? मेरी दादी माँ का अभी अभी देहांत हो गया। पिताजी ने कहा है अंतिम संस्कार के लिए आपका आना बहुत जरूरी है। जरूरत तो दुनिया की सब माँओं से बड़ी माँ है। उस दिन तहसीलदार साहब के लिए कलेक्टर जरूरी था, आज पुरोहित जरूरी हो गया। काका, ऐसे वक्त पर तो कोई बदला नहीं लेता। गौतम, इससे कह दो मैंने पुरोहित का काम छोड़ दिया। लेकिन इस वक्त हमें दूसरे पुरोहित कहाँ मिलेगा? वो तुम्हारा बाप जाने। वो आज तक तहसीलदार का तहसीलदार ही रहा, लेकिन मैं अब पुरोहित नहीं रहा। कह दो इसे। मुझे लगता है ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो मैं जानूं। तुम मेरे कामों में दखल मत दिया करो। जाओ अंदर। मैं समझती थी आप बहुत बड़े शास्त्री भी हैं, बड़े आदमी भी हैं, लेकिन
आज मालूम हुआ वो दोनों ये घर छोड़कर कहीं चले गए। अच्छा नमस्ते। ठहरो उषा। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारी दादी के अंतिम संस्कार के लिए। ये ठीक है पिताजी बहुत बड़े शास्त्री हैं, लेकिन शास्त्र तोता भी पढ़ सकता है, रख सकता है। जो पुरोहित मौत जैसी नाजुक घड़ी के वक्त पुराना हिसाब चुकाना चाहे, ये शरीर के यज्ञ को भी छूटा है, माथे का सिरा धोखा है। ठहरो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। मुझे तुम पे गर्व है बेटा। जिस शान के साथ डॉक्टर का स्टेथोस्कोप हाथ में उठा सकते हो, उसी शान के साथ पुरोहित की कुशा भी। तुमने एक भूले हुए शास्त्री को फिर से शास्त्र सिखा दिया बेटे। यहाँ लाओ, लाओ, चलो बेटे। आमेन। अशोक, तुम फौज में नहीं गए थे? फौज में तो मैं अब भी हूँ, लेकिन यहाँ छुट्टियों पे आया। और वो सार, मैंने तो सुना था कि तुम लड़ाई में मारा गया? नहीं। तुम कैसी हो? अभी मरी नहीं।